For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान के फैंडम के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम ही होगा। इनफैक्ट हाल ही में इनॉग्रेट हुए मुंबई के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में तो उनके चेहरे का एक कास्ट भी है और ये देखकर सभी सल्लू फैंस तो काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। खैर, अब सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है जो कि एक चाइनीज टीवी शो का एक स्टिल है। ये क्या, शो में आर्टिस्ट के पीछे जो दीवार है उस पर सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड का पोस्टर लगा हुआ है। ओह माय गॉड, ये तो कमाल ही हो गया। यानी चाइनीज सीरियल में भी बैकग्राउंड में सलमान का पोस्टर। अब इससे तो उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो ही जाता है। वैसे भी फिल्म बजरंगी भाईजान की चाइनीज रिलीज के बाद सलमान की फैंडम बढ़ती सी गई है और अब लोकल टीवी शो के दीवार पर उनका पोस्टर देखकर हमें यकीन है कि इंडिया में ही नहीं बल्कि चाइना में भी सभी सलमान को ही इंडस्ट्री का असली सुल्तान मानते हैं, है ना। सलमान खान और कटरीना कैफ की आने वाली फिल्म भारत अपनी शूटिंग के आखिरी पड़ाव में आ चुकी है और इस फिल्म का टीजर भी कुछ ही दिन पहले अनवील किया गया। मगर ये क्या, टीजर में तो सिर्फ सलमान ही सलमान नजर आए और कैट की सिर्फ एक झलक थी और वो भी बिल्कुल हल्की सी। ऐसे में सभी कैट के नए रूप को देखने के लिए बेताब थे। तो अपने इन्हीं फैंस को खुश करने के लिए कैट ने भी हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पिक शेयर की थी जहां वो देसी लिबास और छोटी सी बिंदी के साथ बहुत ही क्यूट लग रही थी। और अब एक बार फिर कैट ने सोशल मीडिया पर अपनी और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की एक तस्वीर शेयर की है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, थैंक यू मास्टर जी, मैं आपके काम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जिससे आप बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। कैट की इस पिक को देखकर तो यही समझ आता है कि यकीनन कैट इस फिल्म में भी एक तड़कता भड़कता आइटम नंबर करने वाली है। तो क्या आप भी इस चिकनी चमेली के नए आइटम नंबर के बारे में सुनकर एक्साइटेड हैं? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एक बार फिर संजय लीला भंसाली ने कमाल कर दिया है। पिछले साल ही ढेर सारी रुकावटों और प्रोटेस्ट्स के बाद भी उन्होंने अपनी फिल्म पद्मावत बनाने के सपने को पूरा किया और अब एक बार फिर उन्होंने एक सपना देखा है जो जल्द ही साकार होने वाला है। क्या है ये सपना? चलिए आपको बताते हैं। सूत्रों की माने तो संजय लीला भंसाली अपनी आने वाली फिल्म में बॉलीवुड के बादशाह और सुल्तान दोनों को एक साथ लाना चाहते हैं। जी हाँ, संजय लीला भंसाली ने फिल्म देवदास में शाहरुख के साथ और खामोशी और हम दिल दे चुके सनम में सलमान के साथ काम किया है और ये तीनों फिल्म्स हिट हो गई। तो अब वो चाहते हैं कि वो इन दोनों खान्स को अपनी अगली मैग्नम ओपस में एक साथ लाएं। हालांकि सलमान और शाहरुख एक दूसरे की फिल्म्स में कैमियोज तो करते ही रहते हैं, मगर करुण अर्जुन के बाद इन दोनों ने कभी एक साथ पूरी फिल्म में काम नहीं किया। पर अगर हमेशा की तरह SLV अपने सपने को शिद्दत से पूरा करने की सोचते हैं तो यकीनन इन दोनों खान्स की विनिंग जोड़ी को हम एक मैग्नम ओपस में देख सकेंगे। तो है ना ये मजेदार खबर? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नितिन शंकर इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जो कि कई सालों से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का अहम हिस्सा रहे हैं। हाल ही में नितिन जी को सलमान खान के साथ मिलने का मौका मिला और उन्होंने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। इनकी पिक्स के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस मुलाकात के बारे में कैसा लगा और वो सलमान को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नितिन शंकर ने लिखा, सलमान खान, for me, he is egoless, down to earth, thorough gentleman and very good human being. Met him after ages and he remembered all memories of live concerts, sittings and recordings with him. We were together for 1.5 hours and discussing our common hobbies. And I could not find a single line of attitude on his face. All the time smiling and very humble. May God bless you, भाई। While नितिन शंकर के हर शब्द में बिल्कुल सच्चाई है और हम भी उनके साथ पूरी तरह से अग्री करते हैं। और आप
पिछले दिसंबर करण जौहर के कंट्रोवर्शियल चैट शो कॉफी विद करण 6 पर बाहुबली ट्रायो, प्रभास, राणा दग्गुबत्ती और फिल्म मेकर एस राजामौली मेहमान बनकर आए थे और ये एपिसोड हर महीने में एक फनाथॉन रहा, जहां ढेर सारी शॉकिंग रेवलेशंस के साथ साथ खूब सारी मस्ती और धमाल भी हुआ। पर जब बात आई दिल की, तो सभी इन दिनों प्रभास और उनकी को स्टार अनुष्का शेट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, लोगों का मानना है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मगर इस बात को नकारते हुए प्रभास ने कहा कि हालांकि अनुष्का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे सेक्सी स्टार है, फिर भी मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि जब दो लोग सालों तक एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच लिंकअप की चर्चा होना नेचुरल है, मगर हम सच में डेट नहीं कर रहे हैं। अब प्रभास की बात को राणा दग्गुबत्ती ने भी कंफर्म कर दिया। ये सुनकर जब होस्ट केजो ने उनसे पूछा कि वो प्रभास को कौन से स्टार के साथ डेट पर भेजना चाहेंगे, तो उन्होंने तुरंत कहा कटरीना कैफ। वेल, सलमान और रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद कैट का करियर ग्राफ तो बखूबी बढ़ रहा है, मगर उनकी लव लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो ऐसे में कैट और प्रभास को एक दूसरे के साथ देखना वाकई में काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना? फिल्म भारत सलमान खान के लिए बहुत ही खास है और वो इस फिल्म के हर पहलू का ध्यान रख रहे हैं। शायद इसीलिए वो शूट्स के बीच भी क्रू और सेट असिस्टेंट्स के साथ मिलकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। अब गोरेगांव के एक स्टूडियो की इस पिक को ही ले लीजिए, जहां सलमान खान अपनी टीम के साथ कुछ सर्वे कर रहे हैं। सलमान की शिद्दत इस पिक में साफ नजर आ रही है और ये देखकर हमें यकीन है कि वो इस फिल्म को अपनी असली मुकाम तक ले ही जाएंगे। वैसे फिल्म भारत की बात करें तो ये कोरियन फिल्म ओ टू माई फादर का ऑफिशियल अडेप्टेशन है और इस फिल्म की कहानी पार्टीशन के दौर से शुरू होकर 2002 तक दिखाई जाएगी। इस फिल्म में सलमान के मल्टी एजेड कैरेक्टर को परफेक्टली दर्शाने के लिए VFX और एज रिडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है और सभी के मन में मच रही हलचल को देखकर हमें यकीन है कि इस साल ईद पर रिलीज होने वाली ये मल्टी स्टारर यकीनन एक ब्लॉकबस्टर होगी, मगर इसके लिए हमें फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना होगा। सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी तो है ही कमाल की। तो जब भारत के टीजर में सभी ने सलमान को 5 अलग अलग रूपों में देखा, वहीं कैट की बस एक ही झलक नजर आई और उसमें भी उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। इस बात से फैंस थोड़े अपसेट हुए। तो अब कैट ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर शेयर की है, जिसमें उनके घुंघराले बालों वाला लुक गजब ढा रहा है। कैट के माथे पर छोटी सी बिंदी उनके लुक्स पर 4 चांद लगा रही है और ये लुक देखकर सभी को कैट के इस अनोखे रोल का इंतजार रहेगा। फिल्म में कटरीना सलमान की लाइफ पार्टनर बनती है, मगर हाल ही में एक शो पर सलमान ने खुद कहा कि फिल्म भारत में उनकी शादी उम्र के आखिरी पड़ाव में ही होती है। तो अब फिल्म में कैट के कैरेक्टर की जिंदगी आखिर कैसी होगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं फिल्म भारत की। तो ये फिल्म ओ टू माई फादर का ऑफिशियल अडेप्टेशन है और इस फिल्म की कहानी पार्टीशन के दौर से शुरू होकर 2002 तक दिखाई जाएगी। इस फिल्म में सलमान के मल्टी एजेड कैरेक्टर को परफेक्टली दर्शाने के लिए VFX और एज रिडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है और सभी के मन में मच रही हलचल को देखकर हमें यकीन है कि इस साल ईद पर रिलीज होने वाली ये मल्टी स्टारर यकीनन एक ब्लॉकबस्टर होगी, मगर इसके लिए हमें फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना होगा। खैर, कैट के इस नए और स्टनिंग लुक के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।